नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उर्दू लर्निंग अकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में मानव शरीर से संबंधित टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 50 ऐसे क्वेश्चंस जो अभी तक की सभी पृथ्वी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेंट्रल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है बायोलॉजी में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग टॉप 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस सही कर पाए। ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और ही वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर ज्वाइन हो जाए, वहां इसका पीडीएफ अवेलेबल है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन रहा, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? हर क्वेश्चन के लिए 5 से 6 सेकंड का समय दूंगा, जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर सोचिए क्या होने वाला है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 206। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 300 होती हैं नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती हैं, तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, तो राइट आंसर हो जाएगा फीमर। फीमर कहाँ की है? यह जांग की हड्डी है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? फिबुला है, टीबिया है, ह्यूमरस है या फीमर? कौन सी नहीं है इनमें पैर की हड्डी? तो राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमरस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा जांघ की। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फास्फेट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। और बात करें पाचन का प्रारंभ कहां से होता है, तो मुख से पाचन प्रारंभ होता है। अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन एंजाइम के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? वसा के, या प्रोटीन, या स्टार्च, या फाइबर? तो लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार होती है स्टार्च के पाचन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उदर से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? उदर से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो अमीनो अम्ल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचन तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचन तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा हृदय से है पेसमेकर का संबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय तो घटता है और दौड़ लगाते समय बढ़ता है। दौड़ लगाते समय बढ़ता है और सोते समय घटता है रक्तदाब। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा तिल्ली या पिलिया। स्प्लीन या तिल्ली या पिलिया। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली या स्प्लीन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है रक्त का शुद्धिकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा पाया जाता है, यानी Fe हीमोग्लोबिन में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा फुसफुस सिरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं? किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं? तो राइट जमता नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, हेपेरिन नामक प्रोटीन के कारण ऐसा होता है। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बंदर से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेरेब्रम का संबंध है दिमाग से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 72 बार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 से 18 बार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सोचिए। बात करें मस्तिष्क की तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है जिसे सेरेब्रम कहते हैं। और मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का वजन। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1400 ग्राम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा फीमर है, जांग की हड्डी है जो कि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपीज है जो कि कान की हड्डी है। यह सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर की। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे कठोर हड्डी कौन है? मानव शरीर में सबसे कठोर हड्डी कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा जबड़े की हड्डी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे कठोर हड्डी कौन है? जबड़े की हड्डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा एनामेल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सोचिए। सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mm होता है सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80% या 60 से 90% या 80 से 95% या 80 से 90%? कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? राइट आंसर हो जाएगा 65 से 80% होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? मानव रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 7%। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से सोचिए। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7.4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध कौन करता है? रक्त को शुद्ध कौन करता है? रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विर्वक यानी किडनी रक्त को शुद्ध करती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 से 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल और 20 से 120 दिन होता है आरबीसी का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का ताप कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का ताप कहाँ नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस में होता है शरीर का ताप नियंत्रित। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओ को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, सर्वग्राही रक्त समूह यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर किसे कहा जाता है? सर्वग्राही रक्त समूह यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर किसे कहा जाता है? तो ए बी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ब्लड बैंक कहा जाता है? किसे ब्लड बैंक कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसे ब्लड बैंक कहा जाता है? प्लीहा को। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? मनुष्य में भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुख से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? मुख से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां होता है? छोटी आंत में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितरस यानी बाइल जूस कहां स्रावित होता है? पितरस यानी बाइल जूस कहां स्रावित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत के द्वारा स्रावित होता है। पितरस यानी बाइल जूस कहां से स्रावित होता है? यकृत के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। और लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है या बड़ी आंत है या छोटी आंत है या हृदय है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह थे टॉप मानव शरीर से टॉप 50 क्वेश्चन। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए यह भी कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।